तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं ओल्ड वूलन पजामे का रियूज़। और रियूज़ में हम बनाने वाले हैं बेबी फ्रॉक, जो कि 1 से 1.5 साल की बेबी के लिए होगा। रियूज़ का ये आइडिया अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम पजामे की जो ये ऊपर लास्टिक है इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको कट करके अलग करना है। और ये जो नीचे से पोंचे हैं इसको भी हम कट कर लेंगे। और इन पोंचों को हमें संभाल के रखना है क्योंकि इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो दोनों पोंचे हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। और अब हम पजामे की सिलाई वाले हिस्से को भी कट करके अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हम पजामे को पहले उल्टा कर लेंगे और इस तरह से इसकी सिलाई को कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट करने के बाद अब आसन वाले साइड की सिलाई को भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, नीचे वाले सिलाई को भी कट करेंगे। तो इस तरह से दोनों पीसेस हमारे अलग हो जाएंगे। तो इसके बाद हम एक पीस को उठाएंगे और इसको बीच से फोल्ड करेंगे और फ्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई हमारे पास 6.25 इंच है। तो इसको हम पहले सेट करके अच्छे से बिछा लेंगे। अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। टोटल लेंथ हमने 10 इंच रखी है और तैयार हमारा यहाँ पे 9 इंच आएगा। 1 इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे। और 4.5 इंच ही में हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे। अब यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नीचे से हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछे में इस पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम स्लीव्स के लिए आर्म होल की गोलाई देंगे यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से। और अब नेक के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हम 2 इंच रखेंगे। लेंथ हम रखेंगे 2.5 इंच। ये देखिए, और राउंड शेप की गोलाई दे देंगे नेक की। तो मार्किंग हमने कर ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो नेक से हम इसको कट करेंगे और इस तरह से पहले हम इसको सीधा कट करेंगे, उसके बाद साइड से हम इसको पूरा कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े पे अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से, देखिए। और सेम इसी की तरह हम इसको कट कर लेंगे। तो पहले हम इसको सीधा कट करेंगे और उसके बाद सेम नीचे वाले पार्ट की तरह इसको कट कर लेंगे। अब इस तरह से कट करने के बाद बैक वाले पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट की जो लेंथ है वो हम रखेंगे यहाँ पर 1.5 इंच, देखिए। और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देनी है। तो इस तरह से बैक नेक की भी कटिंग हमने कर ली है। तो टॉप पार्ट की कटिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो देखिए, हमारे टॉप पार्ट कुछ इस तरह से निकल आएंगे। ये देखिए, तो ये हमारे टॉप पार्ट है। तो इसको हम अभी साइड रख लेंगे। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम बचे हुए कपड़े को लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आसन वाले साइड का कपड़ा है, जिसकी लेंथ है यहाँ पर 11.5 इंच और चौड़ाई में ये है 21 इंच। तो इतना ही हम इसको लेंथ में रख लेंगे, 11.5 इंच ही। और अब हम एक और सेम इसी तरह का पीस निकालेंगे। तो ये देखिए, दूसरी टांग का बचा हुआ कपड़ा है। तो आसन की साइड से ही हम ये वाला पीस निकालेंगे और सेम इसी की तरह हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से बॉटम पार्ट के लिए भी हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अब बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम एक और फोल्ड करेंगे। तो ऊपर से हम थोड़ा सा और आगे की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा और बच जाए। तो इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए, उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी हमें स्लीव्स निकालनी है। अब हम आगे से सबसे पहले कपड़े को सीधा कट करेंगे। तो उसके लिए हम सीधी मार्किंग करेंगे यहाँ से। इस तरह से मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे 3.25 इंच पे
और तिरछे पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो स्लिप्स की कटिंग हमने कर ली है। तो इस तरह से 2 स्लिप्स हमारी निकल आई हैं। तो स्लीव्स अभी हमारी छोटी है, तो आगे हम इसमें कपड़ा जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा बच गया था, तो इसी से हम जोड़ निकालेंगे। तो इसको हम अच्छे से पहले बिछा लेंगे और इसको सीधा कट करेंगे। तो हमारी थोड़ी चौड़ी सी स्ट्रिप इसमें निकल आएगी। तो इसको हम बीच से कट करेंगे तो दोनों स्लिप्स के लिए हमारी ये निकल आएंगी। तो इसको देखिए हम साइड रख लेंगे। तो इस तरह से कटिंग हमने कर ली है। अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे हम पहले हम टॉप पार्ट के शोल्डर को जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए शोल्डर पे सिलाई लगा के हमने इसको जोड़ ली है। अब इसका हम नेक तैयार करेंगे। तो नेक तैयार करने के लिए देखिए जो हमने पोंचा कट किया था, इसी को ही हम नेक में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो सारे पे हम साइड साइड से इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और पलट के इसको उल्टी साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से नेक में हमने पोंचे को जोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारा ये पोंचा नेक में लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे से भी ये देखिए सिलाई लगाएंगे ताकि नेक में और भी अच्छे से फिनिशिंग आए। तो इस तरह से इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो नेक के चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। नेक हमारा बनके तैयार है। अब इसमें हम स्लिप्स जोड़ेंगे। तो एक साइड की स्लिप्स को हम पहले जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी स्लिप्स को जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों स्लिप्स हमने जोड़ लिए हैं। अब इसके आगे से हम स्ट्रिप लगाएंगे। ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया था, इस तरह से जोड़ लेंगे यहाँ पर। और एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए आगे से कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर इसको रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने स्ट्रिप इस पर जोड़ ली है। अब इसी तरह हमें दूसरे वाले स्लिप्स पे भी पट्टी को जोड़ लेना है। तो देखिए दोनों साइड की पट्टी हमने जोड़ ली है। ये देखिए तो टॉप पार्ट हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब इसके नीचे वाले पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो देखिए नीचे वाले पार्ट को लेंगे और टॉप पार्ट पे हम इसको जोड़ेंगे। तो एक साइड के टॉप पार्ट पे हम इसको पहले अटैच करेंगे और इसमें हम प्लेटें डालेंगे, दोनों पार्ट को मिला लेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी प्लेटें डालनी हैं। ये देखिए प्लेटें हमें कम ही डालनी है इसमें, क्योंकि कपड़े की जो चौड़ाई थी बहुत कम थी, तो इसलिए हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे इसमें। प्लेटें हमें उतनी डालनी है ताकि जितने में हमारा कपड़ा पूरा कवर हो जाए। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने एक साइड के पार्ट को जोड़ लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट पे हमें बॉटम पार्ट को जोड़ लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट हमने ये देखिए तैयार कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे और साइड के जो फिटिंग वाली सिलाई है उसमें हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और दोनों साइड पे लगानी है। देखिए इस साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। अब सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम उल्टी तरफ पलटा लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार हुई है। अब नीचे से हमें क्या करना है, नीचे से भी हम कपड़े को फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से, और चारों तरफ हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो फाइनली हमारी फ्रॉक यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। नीचे से भी हमने कपड़े को फोल्ड लगा के सिलाई लगा ली है। स्लिप्स भी आप इसकी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से हमने वुलन वाली फ़्रॉक तैयार कर ली है। तो फ्रॉक हमारी यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए, आप भी इस तरह से पुराने पजामे से फ़्रॉक बना सकते हो। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।